नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी 2023 के बारे में आप लोगों को आज हम सभी जानकारियां देंगे और बताएंगे कि बिहार एसएससी का जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। जी, मात्र 4 महीना का समय आपके पास बच गया है। गवर्नमेंट कभी भी इसका एग्ज़ाम ले सकती है। 4 महीना का समय है, इसमें मास्टर प्लान क्या होगा ताकि आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं और बिहार एसएससी के जरिए कर्मचारी का हो, पंचायत सेवक का हो, ग्राम सेवक का हो, एक शानदार प्रतिष्ठित जॉब पा सके। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पर देखिए कुल पद सहित टोटल चीज़ यहाँ पर जानकारी, क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन चीज़ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स होते हैं, इन सब के बारे में सब कुछ लिख कर रख लिया है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद इसमें हम आपको बताएंगे कि मैथ विषय में कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है और इसकी पढ़ाई कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ की जानकारी हम लोग ले लेंगे कि बिहार एसएससी का जो है फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात हमको लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर बिहार एसएससी के बारे में जानकारी लेते हैं। कुल पद, जी हाँ, यहाँ देखिए बिहार एसएससी का कुल पद जो है 11,098 पोस्ट है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। यह इतनी बड़ी वैकेंसी 2013 में भी नहीं आई थी, है ना। उसके बाद यह एसएससी की भर्ती यहाँ पर आई है। तो कुल पद जो आप देख रहे हैं यहाँ, यह 11,098 पोस्ट है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण है। यानी कि 50, इसका आधा जो सीट होगा उस पर केवल और केवल महिलाएं ही बहाल होंगी, पुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब बात आती है कि इस बिहार एसएससी फॉर्म के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा तो यह फॉर्म डाल सकता है। आइए, 12th पास। जी बिल्कुल, केवल अगर आप 12th पास हैं तो बिहार एसएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए केवल बिहार का होना जरूरी नहीं है, देश के किसी कोने से आप फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है बिहार में, तो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए उन्होंने पूरा भारत को न्योता दे दिया है कि आइए भाई बिहार में नौकरी कीजिए। भले बिहार के लोग बाहर जाके पिटाएं, कुछ भी करें, बेरोजगार रहे, लेकिन पूरा लोग आइए यहाँ नौकरी कीजिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम लोग उम्र सीमा, देख पा रहे होंगे यहाँ उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष। जी बिल्कुल, जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, 37 वर्ष तक यह फॉर्म वे भर सकते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उम्र में छूट मिलता है। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलता है। ऐसे ऐसे बिहार सरकार अपना उम्र में छूट देती है, तो इस प्रकार से छूट मिलता है। वो अलग अलग बात है, स्वतंत्रता सेनानी है उनको अलग छूट मिलता है। अब आते हैं सैलरी। जी हाँ, बिहार एसएससी की जो सर्विस है एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है। आपको ये जॉब जो है बिहार में मिलेगा। इसकी सैलरी कितनी होगी? जी हाँ, जब आप बिहार एसएससी के थ्रू जॉब आपका जब लगेगा तो आपको सैलरी के रूप में यहाँ पर 35,000 से लेकर 50,000 रुपया इन हैंड, यानी सब पीएफ टीएफ जो भी कटना है वो सब काट कर सरकार आपके अकाउंट में हर महीना 35,000 से लेकर 50,000 तक रुपया आपको सरकार देगी। तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस जॉब के लिए। जो भी भाई अगर एलिजिबल हैं तो वो चाहें तो इसका कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म अप्लाई डेट। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई आप कर सकते हैं, कहीं चूक ना जाए। जी, फॉर्म अप्लाई डेट जो है वह 27/9/2023 से 11/11/2023 तक दिया गया है। 27/9/2023 से 11/11/2023 तक फॉर्म आप डाल सकते हैं। किसका? तो बिहार एसएससी का। ये तो हो गया फॉर्म डालने की बात। तो हम कहेंगे यही कि आप फॉर्म डाल दीजिए 10वें महीने में ही, 11वां महीना का इंतजार मत कीजिएगा।
नहीं तो उधर सर्वर जो है सर्वर लो हो जाता है तो आपको समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अब आइए एग्जाम पैटर्न। बिहार एसएससी के लिए एग्जाम पैटर्न जो होता है वह किस प्रकार होता है, आइए हम देखते हैं। इसमें दो तरह का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, एक होगा प्री एग्जाम और उसके बाद होगा मेंस एग्जाम। प्री के बाद मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। प्री में जब आप प्री में शामिल होते हैं तो एक सही उत्तर पर आपको मिलते हैं 4 अंक, एक सही उत्तर पर आपको मिलते हैं 4 अंक, और यदि आप एक गलत प्रश्न बनाते हैं तो इसके लिए आपके नंबर कट जाते हैं 1 अंक, यानी -1 अंक कर दिया जाता है। आइए एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका। तो जीएस और मैथ ये दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंक, यानी एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक 200 अंक। रीजनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, और आपको घबराना नहीं है। हम बिल्कुल बताएंगे किस विषय की तैयारी किस तरह से करनी है कि आप एक ही बार में यहाँ पर सफल हो जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 अंक का वो होता है। जीके और सीए यानी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इन दोनों से जो सवाल है 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 600 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। जो भी बच्चे अगर इसमें से 90 से 100 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो उनका रिजल्ट पक्का होगा। अगर उससे कम होता है तो थोड़ा दिक्कत की बात है, लेकिन 90 से 100 क्वेश्चन आराम से सोल्व किया जा सकता है इसमें। अब आता है कि मैथ, यहाँ पर हम आपको स्पेशल पहले मैथ के बारे में समझाते हैं कि मैथ जो है, मैथ में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में अंक गणित मुख्य रूप से पढ़ना है, आपको सिलेबस दिया हुआ है। मैथ में सिलेबस में अंक गणित पढ़ना है, और अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी लेना है। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति के बारे में पढ़ना है। संख्या को दशमलव में कैसे लिखा जाए, अगर कोई संख्या दशमलव में दिया है तो इसको बाटा में कैसे लिखिएगा। जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो 2 ऊपर हो जाएगा, और दशमलव के बदले 1 नीचे लिख देते हैं, दाहिने जितना रहता है उतना 0 दे देते हैं। ऐसे ऐसे हल्के हल्के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आराम से आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। अनुपात, अनुपात से संबंधित प्रश्न यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। प्रतिशत से भी मैथ में सवाल आएगा, औसत से भी आएगा। ब्याज, ब्याज में 2 तरह का होता है, साधारण ब्याज और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों तरीका से क्वेश्चन बनेगा, आपको याद करना। और एक अहम सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी कि आप लोग पढ़ें का क्रिया के पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, ये इसी नियम के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आता है, आपको ये बनाना होता है। तो ये तो सबका अच्छा होगा क्योंकि हमारे बिहार के बच्चे मैथ में काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 10th लेवल का एग्जाम होगा। ये जितना एग्जाम आप देखेंगे यह टोटल का टोटल एग्जाम जो है यह 10th लेवल का एग्जाम होगा। पढ़ने का सही तरीका क्या होगा ताकि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी पढ़िए उसका नोट्स तैयार कीजिए। कहीं से अगर ऑनलाइन क्लास खरीद के आप पढ़ रहे हैं तो उसका भी नोट्स तैयार कीजिए। अगर नहीं ऑनलाइन क्लास खरीदे हैं तो अपने से पढ़ रहे हैं तो उसका भी नोट्स तैयार कीजिए। बिना नोट्स के आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को शेयर भी करें। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कागजात लगते हैं। धन्यवाद।